बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियां अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं है, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चींटी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। बतख ने देखा कि चींटियों ने गजब का प्लान बना के रखा है, तो बतख ने इस चींटी को पकड़ लिया। बाप रे। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो बतख इस चिट्ठी को बतख का फेवरेट मिठाई वाला मटका दिख जाता है। तो चींटियों ने मिलकर प्लान बनाया और लंबे लंबे पाइप लगाया। बतख यहाँ आता है, तभी एक पाइप निकलता और इसका टोपी उठा के ले जाता है। ये क्या है? टोपी भागते भागते बाहर जाता है। फिर गाना बजाने लगता है। बतख ने एक फटका लगाया, लेकिन तो टूट के बिखर गए। चींटियों ने पाइप को लंबा करते करते अपने बिल तक ले गया। फिर मिठाइयाँ का रस अपने बिल में डालने लगता है। उठा के पटकूंगा। बतख ने अपना चालाकी दिखाया और बीचों बीच से पाइप निकाल के भरने लगता है। ये चिट्ठी पाइप के अंदर जाके देखता है कि बतख ने पाइप निकाल दिया है। अब देख तू। तो चींटियों ने मिलकर मटका ही उठा के भागने लगा। बतख ने भागते देख लिया तो पाइप पकड़ के खींचने लगा, लेकिन बाप रे। चिट्टियों ने थोड़ा रस नीचे गिरा दिया तो बतख गया। साले कुत्ते। बतख गुस्से में जाता है, ओह शिट। लेकिन चिट्टी जाके गराज में छिप जाता है। चल। तो साला बतख ने गैस उठाया और पाइप में डालने लगा। फिर आग सटा दिया, बाहर निकल साला। लेकिन साला इसके गाड़ी में ही आग चिपक जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर खत्म। इधर चींटियों ने मिठाई का रस बांट लिया। क्यों हिला डाला ना। ये पहलवान बतख एक बोतल पर एक अंगुली से खड़ा हो जाता है। गजब। अब देख तू। लेकिन जब कालू बतख एक अंगुली से खड़ा होता तो बोतल में ही घुस जाता है। हे प्रभु। फिर पहलवान बतख लोहे के जंजीर को चिंगम की तरह चबा चबा के किल बना देता है। फिर कालू बतख को चबाने बोलता है, लेकिन साला इसका दांत ही टूट के बिखर जाता है। कुछ देर पहले कालू बतख अपने गर्लफ्रेंड की तस्वीर ले रहा था, तभी इसकी नजर पहलवान बतख पर पड़ता है। कोई हमें भी पटा लो। सिस्टम पार देंगे। कालू बतख तस्वीर निकाल रहा था, देखा तो उसमें बिन बुलाए मेहमान आ गया था। तो ये गुस्से में जाता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और डायलॉग बाजी करने लगता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। कालू कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगा तो इसको इसका मुंडी जूस पिला दो मौसम्बी का। ये मेकअप करने में लग गई। तो कालू बतख जाके बोलता, बाबू आप क्लियर कर लो यार। फिर कालू बतख से ब्रेकअप कर लेती है।